इस चांदनी रात में चमक चांद की नहीं मेरे किरदार की है मेरे दोस्त। खबर ये इन तारों भरे आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, तो बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर साज बीएचडी प्रोजेक्ट के अंदर अपने दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं और ऐसी मैं मंगल कामना भी करता हूं कि आज का जो सेशन है ये 50 से 55 मिनट का जो सेशन आपकी लाइफ के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। लेकिन कब? जब इस वेबिनार को आप पूरी शिद्दत और इबादत से पूरा फोकस होकर के इसको सीखेंगे, साथ में देखेंगे मेरे दोस्त। हार्टली वेलकम इन फॉर साज बीएचडी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं मेरे दोस्त, और जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का भी सीना चीर कर भी उगते हैं मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी के अंदर जो भी समस्याएं हैं उन सभी को चीर करके आप आगे बढ़े मेरे दोस्त। एक उभर करके आगे आइए। ये सारी समस्याएं जिंदगी का एक हिस्सा है, ये हमेशा वैसी ही रहेंगी, लेकिन हमें इनका आदी नहीं होना। इनको इस पेड़ की तरह पत्थरों को चीर करके जिस तरह से इसने अपना उद्भव किया और साथ में इस पर बहुत सारे फल भी लगे हैं, इसी तरह से आप भी अपनी एबिलिटियों को उभारते हुए अपनी जिंदगियों की जो परेशानियां हैं, जो समस्या है, उन सभी को चीरते हुए आप इस तरह से प्रोग्रेसिव हों, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। वन सक्सेस इज अ हैबिट देन इट्स ऑल डाउनहिल। मेरे दोस्त, यदि आप एक बार अपनी जिंदगी में सफल हो चुके हैं और उस सफलता की आपको आदत हो चुकी है, सिर्फ इकलौती सफलता की आदत हो चुकी है, तो निश्चित रूप से आप खुद को वापस वहीं लेकर के जा रहे हैं जहां से आपने शुरू किया था। तो बी प्रोग्रेसिव ऑलवेज इन योर लाइफ। अपने जीवन में हमेशा प्रोग्रेसिव रहे मेरे दोस्त। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। थैंक यू सो मच। और आज के डायनामिक लीडरशिप प्लान प्रेजेंटेटर को इनवाइट करने का समय हो गया है। मैं चाहूंगा कि हम सब मिल करके इस डिजिटल वेलकम के साथ इस मंच पर इंडिया के नंबर 1 टाइगर टीम इंडिया के मंच पर यहां पर हम सभी उनका तहे दिल से डिजिटल वेलकम के माध्यम से इनवाइट करते हैं। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी ready for heartily welcome him, none other than the dynamic leadership, Mr. Saurabh Sumant sir from Tiger Team India, देवघर झारखंड। हम सर का फ्लावर बुके से, फ्लावर से और अपने दिल की गहराइयों से क्लैपिंग के साथ मोस्ट वेलकम करते हैं सर का। मोस्ट वेलकम है सौरभ सुमन सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को हमारा नमस्कार। मेरा परिचय तो मिल ही गया होगा। मेरा नाम सौरभ सुमन है, देवघर झारखंड का रहने वाला हूं। दोस्तों, निश्चित तौर पे जैसा सर बोल रहे थे कि अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, अपने लाइफ में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे यह सिस्टम आपका साथ देगा। क्योंकि आज आप वो चीज सीखने के लिए जा रहे हैं, वो चीज सुनने के लिए जा रहे हैं, वो समझने के लिए जा रहे हैं जिस सिस्टम ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, सिर्फ इतना ही कल्पना करें आप
कि आज फोर्साज का जो कम्युनिटी है वो लगभग 18 लाख का है, और 18 लाख में लगभग 10,000 से लेके 11,000 लोग करोड़पति हैं। आप बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि हम लोग हमेशा पैसे की बात करते हैं, करोड़पति, करोड़ों करोड़ों कमाना है, बहुत सारा कमाना है। दोस्तों हाँ, इसलिए कि आज तक हम लोग जिस पैसे को कमाने के लिए जद्दोजहद किया करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग में जा करके हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम किया करते थे, आज हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट मिला है इतना इजी है, इतना सरल है, जहां पे बहुत आसानी से पैसा बन रहा है और हम लोग कमा रहे हैं। दोस्तों, जिन्होंने कल्पना नहीं किया था कि मैं करोड़पति बनूंगा, सर आज वो यहां से करोड़पति हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से काम करने से पहले आपको उस सिस्टम को समझना होता है, सीखना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में कॉपी पेस्ट प्लान चलता है, यानी जो हम लोग सीखते हैं वही सिखाते हैं। तो यही कारण है कि अगर हम लोग का एजुकेशन बहुत अच्छा हो, यानी कि हम लोग अगर सीख बहुत अच्छे तरीके से लिए, तो निश्चित तौर पे हम लोग सिखा भी अच्छा पाएंगे। यहाँ पर जितने भी आते हैं प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, निश्चित तौर पे उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने इस सिस्टम को समझा और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, आप भी बहुत अच्छा प्लानर बन सकते हैं, और निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारे जूम मीटिंग में बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे जो बहुत अच्छा प्लानर होंगे, प्लान करते होंगे। दोस्तों आगे आइए, और आप भी जूम मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा पार्ट जो आता है वो है एजुकेशन का। हम लोग अगर एजुकेटेड होंगे तो हमारा पूरा परिवार एजुकेशन से भरा होगा, यानी जितना भी आपका टीम का मेंबर होगा वो एजुकेशन से भरा होगा। और निश्चित तौर पे आप समझ लें कि अगर आप अपने डायरेक्ट में या फिर उनके नीचे भी अगर आप पूरी तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी को समझा देंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत कम मेहनत करना होगा। और मैं यकीन से आपको यकीन दिला करके मैं बोलना चाहता हूं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर कम दिनों में बहुत कम लोगों के साथ बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। ये सच है दोस्तों, क्योंकि आज तक जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया हम लोगों ने ना, जैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात करें दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग जब बताने जाते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता है। क्या ऐसा संभव है? क्या यहाँ पर साल भर में लोग करोड़पति बनते हैं, 6 महीने में करोड़पति बनते हैं? दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस सिस्टम ने जो हम लोग की लाइफ को चेंज किया है वो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस सिस्टम ने कैसे लाइफ को चेंज किया। दोस्तों, आप लोग प्लान प्रेजेंटेशन के बाद भी बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान तो देखते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं समझ में आती। और प्लानिंग दोस्तों तब समझ में आएगा जब आप एक्सपीरियंस को सुनेंगे। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं कि हम लोग यहाँ पे करते क्या है, कौन सी दुनिया में काम करते हैं। दोस्तों, हम लोग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में काम करते हैं, यानी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की ही अर्निंग करेंगे। जैसे भारत में अगर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो हम लोग INR की अर्निंग करते हैं, यानी इंडियन रुपीज की अर्निंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग करेंगे। ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? यहाँ बहुत सारे नए साथी हैं जो शायद पहली बार जूम मीटिंग में आए हैं, तो बहुत सारे पुराने साथी हैं जो पहली बार जूम मीटिंग में आए हैं। उनके लिए आज ये बहुत ही अनोखा प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आपको समझना है, प्लान बहुत भारी नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना है कि ये चलता कैसे है, क्यों इतना मजबूती के साथ हम लोग इसे पेश कर रहे हैं, और क्यों इतना ज्यादा हम लोग अर्निंग भी कर रहे हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होता है, ये वर्चुअल होता है, आभासीय होता है, इसे फिजिकली हम लोग कभी टच नहीं कर सकते। ये डिसेंट्रलाइज होता है, यानी विकेंद्रीकृत होता है, यानी किसी एक जगह से ये ऑपरेट नहीं होता। जैसे रुपया, अगर बात करें भारत में हम लोग रहते हैं, रुपया का लेन देन करते हैं, तो ये एक सेंट्रलाइज करेंसी है,
क्योंकि इसको ऑपरेट करने वाला भारत सरकार है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कोई भी देश ऑपरेट नहीं करता, कोई संस्था ऑपरेट नहीं करती, ना ही कोई व्यक्ति विशेष ऑपरेट करता है। ये स्वतंत्र करेंसी कहलाता है और इस पर जो अधिकार होता है वो क्राउड का अधिकार होता है, यानी कि जिसके पास क्रिप्टो करेंसी होता है उसी का अधिकार होता है उसकी करेंसी पर। और चूंकि ये डिसेंट्रलाइज होता है, यही कारण है कि ये पूरी दुनिया में इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। यानी जिस क्रिप्टो करेंसी को हम लोग भारत में खरीदेंगे उसी क्रिप्टो करेंसी को अमेरिका में भी खरीद सकते हैं। यानी वो या पूरी दुनिया में एक ही होता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का जो इतिहास है बहुत पुराना नहीं है। आजकल क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो चुका है कि बहुत सारे लगभग सभी लोग जानते हैं। मैं छोटा सा इतिहास आपको बताना चाहता हूँ क्रिप्टो करेंसी का, कि क्रिप्टो करेंसी जब शुरुआत में आया, दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन, जिसको हम लोग बीटीसी के नाम से जानते हैं। ये संतोषी नागामोटो नाम के व्यक्ति थे जापान के, उन्होंने एक करेंसी का निर्माण किया जो वर्चुअल है। इसे जब भी लेन देन करेंगे तो डिजिटली ही करेंगे। इन्होंने क्या किया, एक करेंसी बनाया और एक नई टेक्नोलॉजी को हमारे सामने लेके आया। और उस वक्त इन्होंने, ये लगभग 2009 में इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया था इसे, और उस वक्त 5 से 6 रुपए के आसपास इसका रेट हुआ करता था। लेकिन आज 2022, यानी यहां से यहां तक अगर बात करें तो 13 साल का सफर के बाद ये लगभग 35 लाख रुपए पे ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी समझने का जरूरत क्यों है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में कदम क्यों रखें, जब हम लोग के पास फिजिकली इतना सारा चीज है तो क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में हम लोग कदम क्यों रखें? दोस्तों, कदम इसलिए रखना है कि एक करेंसी जो 6 रुपए का था और आज 13 साल के अंदर 35 लाख रुपए पे ट्रेड हो रहा है, आखिर इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ कैसे और क्यों हुआ? दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया लगाया होता, आज वो 6 करोड़ का मालिक होता। दोस्तों, इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई 2009 में 100 रुपया लगाया होता तो आज 6 करोड़ का मालिक होता। दोस्तों, इसलिए हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी की आवश्यकता है। दोस्तों, पैसा तो कमाना ही है, लेकिन कितना कमाना है, कब तक कमाना है, ये सोचना आपका काम है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जितना अधिक से अधिक पैसा हो उतना चाहिए, क्योंकि लाइफ में पैसे का कभी भी ऐसा नहीं है कि आज मुझे अगर 1 करोड़ मिल गया तो हम लोग का प्लानिंग रहता है कि अगले साल 5 करोड़ कमा लें, उसके बाद का प्लानिंग है कि भाई 10 करोड़ कमा लें। दोस्तों, ये हमेशा का हमेशा बना रहता है, मेरा जो लाइफ है वो कितना ज्यादा अच्छा हो जाए, मेरे परिवार का लाइफ कितना ज्यादा अच्छा हो जाए, या फिर हम अपने पीछे कितना संपत्ति छोड़ के जाए, जो हमारे पीछे जो हमारे ऊपर जो आश्रित रहने वाले लोग हैं उनको कितना मिल रहा है, यानी हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनको हम क्या दे रहे हैं। दोस्तों, अगर ये टेक्नोलॉजी मुझे हम लोगों को 2009 में या 10 में या 11 में समझ में आया होता तो शायद आज हम लोग खुद व खुद करोड़पति होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को किसी ने समझाया ही नहीं, कोई हम लोगों के सामने लेके आया ही नहीं। अगर लेके आया भी तो चूंकि वो नया था, कम लोगों को जानकारी था, हम लोगों ने उनसे उल्टा सवाल किया, उल्टा जवाब दिया, वो समझने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे समझ में आती है लोगों को। दोस्तों, आखिर आज एक करेंसी के लिए, एक बिटकॉइन के लिए लोग 35 लाख रुपए दे रहे हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैपिटल वैल्यू वाला करेंसी है इथेरियम, उसका रेट अभी 2.5 लाख रुपए के करीब चल रहा है। आखिर इतना ज्यादा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, इतना ज्यादा जो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किसके भरोसे दे रहे हैं? दोस्तों, वो जो भरोसा है जिस पर लोगों को यकीन है कि ये हमारा सिक्योर है। दोस्तों, इसका जो मार्केट है वो अप डाउन होता है, ये बात सच है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस पे ट्रेडिंग होता है। लेकिन फिर भी आज लोग इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं और इतना ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी काम करती है, जो भी हम लोग वीडियो देख रहे थे, वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है? इसका जो परिभाषा है बेहद सरल है, लेकिन इसके पीछे जो तथ्य है वो बहुत बड़ा है। इससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक खाता बही कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेजर कह सकते हैं। जैसे हम लोग पहले हिसाब किताब किया करते थे,
तो रजिस्टर में क्या करते थे, लिख करके। अगर वो रजिस्टर फट जाता था, चूहा खा गया या जल गया, तो वो सारा डाटा खत्म हो जाता था। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपग्रेड हुआ तो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे, जो अभी भी कर रहे हैं। उसमें एक हार्ड डिस्क होता है और हम लोग पूरे डाटा को उसी में स्टोर करते हैं। अगर वो हार्ड डिस्क करप्ट हो गया तो क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा डाटा चला जाएगा। अब उससे भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। इसमें जो हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, ये फिजिकली धरती पर इसका सर्वर नहीं होता, ये इंटरनेट पे ही अपना सर्वर बना के रखता है। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी मोबाइल जब ब्लॉकचेन को ढूंढेगा वो उसको एक्सेस कर लेगा। इसीलिए अभी एक वीडियो दिखाया गया आप लोगों को कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसे हैकर्स, कोई भी हैकर्स अगर हैक करना चाहेगा तो हजारों लाखों कंप्यूटर को एक साथ हैक करना होगा, जो असंभव है। यही कारण है कि आज दुनिया का सबसे सेफ प्रणाली माना जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्रिप्टो करेंसी के लिए ही है। हम लोग अगर चाहे, यानी अगर सरकार चाहे तो इसे हम लोग के सामान्य जीवन में भी ला सकता है, जिस पर कि बहुत ज्यादा कार्य होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप YouTube पे जाएंगे, ब्लॉकचेन पे अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का, हमारे प्रधानमंत्री साहब का, अगर बात करें मुकेश अंबानी सर का, बहुत बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रमोशन करते हुए। क्यों दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत सारा खूबी है, लेकिन एक दो खूबी हमें आपको बता दूं। इसमें अभी हम लोगों ने वीडियो में सुना भ्रष्टाचार कम होगा। आखिर कैसे? यहाँ पे मीडिएटर नहीं होता है। यहाँ पे जो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन होता है वो P2P होता है, यानी पीयर टू पीयर, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। यानी जैसे सपोज करिए, अगर आप किसी को भी कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जैसे गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, या फिर किसी बैंक से ट्रांसफर करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को अगर आप भेज रहे हो तो आप जानते हो और जो पाने वाला है वो जानता है, लेकिन बीच में बैंक होता है, वो मीडिएटर का काम करता है और वही उस ट्रांजैक्शन को सफल बनाता है। अगर वो चाहेगा तो उस ट्रांजैक्शन को रोक भी सकता है। लेकिन अगर ब्लॉकचेन के जरिए अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो सीधे हमारे और उसके बीच में होगा, यानी देने वाले और लेने वाले के बीच में होगा। बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होगा। यही कारण है इसे बीच में कोई भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी टेक्नोलॉजी से रोक नहीं सकता है। एक तो ये हुआ, सॉरी अभी दोस्तों बात करें तो ये 100% पब्लिक लेजर होता है, यानी पूरा पब्लिक इसे देख सकता है। यहाँ पर मीडिएटर नहीं होने की वजह से और पब्लिकली होने की वजह से ये 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, यानी हर कोई एक दूसरे का जो भी चीज है वो ब्लॉकचेन पे देख सकता है। मैं आपको बता दूं, दुबई दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जहां पर अपना जो सेंट्रलाइज डाटा है दुबई का, यानी दुबई सरकार इसको इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है कि बहुत सारा अपना डाटा ब्लॉकचेन पे अपलोड कर भी चुका है और आने वाले समय में भारत में भी इसकी स्थिति बहुत मजबूत होने जा रही है। दोस्तों इस तरह का अभी हजारों क्रिप्टो करेंसी है और सभी करेंसी डिसेंट्रलाइज है और सभी पर दुनिया में ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग कहने का मतलब कि खरीद और बिक्री होता है, और जब डिमांड और सप्लाई, डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, तो रेट जो है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जितना भी है डिसेंट्रलाइज है। यही कारण है कि इसमें क्रिप्टो करेंसी का जो क्षेत्र है ये लाखों करोड़ों की दुनिया बनी हुई है। अभी जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है एलोन मस्क, आप जब उनका जीवनी पढ़ेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने में कहीं ना कहीं उनका क्रिप्टो करेंसी का ही हाथ है। क्रिप्टो करेंसी के ही वजह से वो आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में गिनती होती है उनकी। यही कारण है दोस्तों, हम लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना है। चलिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी तो हम लोगों ने समझ लिया, ब्लॉकचेन समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पैसा कैसे कमाना और किस करेंसी में कमाना है। दोस्तों हम लोगों को BUSD एक करेंसी है जिसका अभी कीमत चल रहा है 80 रुपए के आसपास, 78 से 80 के बीच में ये रहता है। दोस्तों हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं उसका नाम है फोरसाज। फोरसाज क्या है? क्योंकि अभी तक हम लोग जो पिछला नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, जितना
प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात करें तो वो कोई ना कोई कंपनी हुआ करता था, लेकिन इसकी परिभाषा हम लोग कुछ इस तरह दे सकते हैं, नो कंपनी, नो ऑनर, नो एमडी सीएमडी, नो एडमिन। जब पहली बार कोई सुनता है ना तो उनको आश्चर्य लगता है कि जब यहाँ कोई कंपनी ही नहीं है, ऑनर ही नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है, एडमिन भी नहीं है, चलता कैसे है? दोस्तों, लाया किसने? मिस्टर लाडो। ये रसिया के एक प्रोग्रामर है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने एक प्लान को बनाया, और क्यों ऐसा हुआ मैं वो बता रहा हूं, क्यों मैं बोल रहा हूं ये कंपनी नहीं है, इसका ऑनर नहीं है। इन्होंने एक मैट्रिक्स प्लान को बनाया और उन्होंने 31 जनवरी 2020 को ब्लॉकचेन पे अपलोड कर दिया। और जैसे ही इन्होंने उसे एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन पे अपलोड किया, यह भी सार्वजनिक हो गया, और अब इसका मालिक मिस्टर लाडो भी नहीं है। अगर मिस्टर लाडो चाहेंगे कि इसको हम नहीं चलाना चाहते हैं, बंद कर देंगे, तो दोस्तों अब ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अगर संतोषी नागामोटो अभी आ जाए और बोल दें कि मुझे बिटकॉइन नहीं चलाना है, मुझे वापस दो, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि वो सार्वजनिक है, 35 लाख रुपए का रेट चल रहा है। दोस्तों, जब कोई भी चीज सार्वजनिक हो जाता है तो कोई एक व्यक्ति उसे विड्रॉ नहीं किया कर सकता। यही कारण है कि अब मिस्टर लाडो भी इसे ना तो विड्रॉ कर सकते हैं, ना तो इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए लाइफ टाइम तक ये चलेगा। दुनिया में कुछ भी हो जाए, जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग परिवार बनाएंगे, यानी नेटवर्क के तौर पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेचने के लिए, खरीदने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यानी तेल, साबुन, चाय पत्ती, दवा हम लोगों को नहीं बेचना। यहाँ पे टोटल का टोटल डिजिटल काम करना है हम लोग को, 100% डिजिटल काम करना है। और फोरसाज का जो कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है, क्यों हम लोग को फोरसाज करना चाहिए, क्यों हम लोग के लिए फायदे कारक है। दोस्तों, यहाँ पे जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग नहीं होती। क्लोजिंग कहने का मतलब यहाँ पे कोई हिसाब किताब करने वाला कोई बैठा नहीं है जो महीना में हमारी क्लोजिंग करेगा और मेरा जितना पैसा बना वो हमें वापस कमीशन के रूप में देगा। दोस्तों, यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट मिलेगा, यानी तुरंत के तुरंत मिलेगा। यानी अभी मैंने काम किया, अभी मुझे जितना मिलना है, मेरी टीम को जितना मिलना है, वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर सबको मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे कोई पैसा पेंडिंग नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होगा वो P2P होगा, यानी पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन होगा। यहाँ पर रोका नहीं जा सकता है पैसे को। दोस्तों, यहाँ पे 100% पे आउट होगा। ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं 100%, ये बहुत सारे बड़ी बड़ी नेटवर्कर को समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बहुत कुछ समझ में आने लगा कि भाई 100% पे आउट कैसे दे सकता है कोई। अगर हम लोग यहाँ पर 100 रुपया का धंधा करेंगे तो 100 रुपया हम में आप में ही कैसे बढ़ जाएगा। ये उनके लिए आश्चर्यजनक बात है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि यहाँ पर अगर कंपनी नहीं है तो कंपनी का अपना कोई हिस्सा नहीं लेगा, ऑनर नहीं है जो ऑनर अपना हिस्सा लेगा, एमडी सीएमडी नहीं है जो एमडी सीएमडी अपना हिस्सा लेगा, एडमिन भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, फिजिकली प्रोडक्ट नहीं है, जो कि इसमें भी हमारी कॉस्टिंग जाएगी। दोस्तों, अगर जब कुछ है ही नहीं तो मेरे पैसा का बंटवारा होगा कहाँ? और अगर बात करें फोरसाज का, तो फोरसाज एक सिस्टम है, यानी एक पेज है, एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर भी पैसे का आवश्यकता है ही नहीं। तो फिर जब मेरे पैसे का बंटवारा कहीं होगा ही नहीं तो फिर मेरा पैसा कटेगा क्यों? इसलिए यहाँ पे 100% पैसा हमें और आप में यानी टीम में ही बचता है। ये फोरसाज का बहुत ज्यादा मजबूत पक्ष है जो हम आप लोगों को बताए। आगे बढ़ते हैं कि हम लोग काम कैसे करें, फोरसाज में काम कैसे करना है, कैसे हम लोग को अधिक से अधिक पैसा कमाना है। दोस्तों, हम लोग पहले प्लान करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्लानिंग भी करेंगे, और आज कुछ नया भी बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है जो इसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है, सर क्रॉस लाइन से पैसा कैसे आता है?
सर कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का कि क्रॉस लाइन से भी पैसा कैसे आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हमें एक वॉलेट चाहिए। जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं अकाउंट खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चूंकि क्रिप्टो करेंसी रखना है, तो इसलिए हम लोग को क्रिप्टो वॉलेट चाहिए। यहाँ पे मैंने ट्रस्ट वॉलेट का नाम लिखा हुआ है, आप टोकन पॉकेट भी कर सकते हैं, मेटामास्क भी कर सकते हैं। जिस वॉलेट में, जिस डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉलेट में डीएफ सपोर्टेबल हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्ले स्टोर पे मिल जाता है, हम लोग डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करते समय 12 वर्ड का एक प्राइवेट की मिलेगा, और वह प्राइवेट की हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो जो प्राइवेट की है उसे आपको मोबाइल से बाहर भी निकाल करके कहीं ना कहीं सेव करके रखना है, क्योंकि अगर जब तक आपके मोबाइल में वो एप्स है, यानी ट्रस्ट वॉलेट है, तब तक आप हजारों बार निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल खो गया और बाहर कहीं भी आपने रखा नहीं है, दोस्तों वो 12 वर्ड फिर दोबारा कभी आपको नहीं मिलेगा। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें जितना भी पैसा रहे आप लाइफ टाइम तक कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। और अगर वो प्राइवेट की है, 12 वर्ड है, तो आप कहीं पर भी किसी भी वॉलेट में अगर आप डाल देंगे तो वो वहां पे इनेबल हो जाएगा। और दूसरा है कि वो जो प्राइवेट की है उसे दूसरे के साथ शेयर कदापि ना करें। क्यों? क्योंकि वो अगर आप शेयर करते हैं तो कुछ इस तरह हो जाएगा, एक रूम है, उसमें ताला लगा हुआ है, 4 चाबी है उसका, और 4 लोगों के पास है, तो जो आएगा वही खोल के घुस जाएगा। इसलिए अगर आप सिक्योर रहना चाहते हैं तो किसी को भी वो 12 वर्ड शेयर ना करें। चलिए दोस्तों, ज्वाइनिंग करने का एक प्रोसेस है, लेकिन ज्वाइन होने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? ज्वाइन होने के लिए हमें 28 BUSD चाहिए, 28 BUSD चाहिए मिनिमम, और प्लस $10 के समतुल्य BNB चाहिए, जो BSC के फॉर्म में होगा। लगभग 3000 रुपए आपको इंडियन INR में अगर बात करें तो आप फोर्साज का शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 3000 सुन करके ये मत सोच लीजिएगा कि इसका प्लान 3000 का है। दोस्तों, 3000 से लेके 70 लाख रुपए तक का प्लान है, ये बाद में समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने BUSD लिखा, BNB लिखा, ये मिलेगा कहाँ पे? दोस्तों, ये 2 तरीके से मिल सकता है। एक व्यावहारिक तरीके से, व्यावहारिक कहने का मतलब है कि आपके अपलाइन आपको दे सकते हैं, लेकिन वो जो है आपको बहुत कई बार नहीं दे सकते, हमेशा नहीं दे सकते। इसलिए हम लोगों के यहाँ यानी भारत में बहुत सारा क्रिप्टो एक्सचेंजर ऐप चलता है, जैसे वजीर एक्स, जैब पे, बहुत सारा एक्सचेंजर है। आप किसी भी एक्सचेंजर को डाउनलोड करिए, उसमें अपना केवाईसी करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल करके केवाईसी करिए, अपना अकाउंट नंबर उसमें ऐड करिए, और अपने से उसमें INR को डालिए, यानी रुपया को डालिए, और वहां पे एक मार्केट मिलेगा आपको, यानी वह मार्केट 7 दिन 24 घंटा खुला रहता है। शेयर मार्केट के जैसा ऐसा नहीं होता कि 9 बजे चालू हुआ और 3 बजे बंद हो गया। वहां पे आप कभी भी उसे डाल सकते हैं और खरीद करके आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में ला सकते हैं। दोस्तों, वही प्रोसेस रहेगा, कमाया हुआ जो आपके पास क्रिप्टो वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी है, वो अगर आप खरीद करके लाना चाहते हैं तो वहां पे INR डालेंगे और खरीद करके अपने वॉलेट में लेंगे। और अगर वॉलेट में कमाया हुआ है तो उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे क्रिप्टो वॉलेट, क्रिप्टो एक्सचेंजर ऐप में, और वहां पे उसे बेच करके INR बना के अपने अकाउंट में ले लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 करेंसी लिखा हुआ है, 28 BUSD और $10 का BNB, जो BSC यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन के फॉर्म में रहेगा। इसका क्या जरूरत है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम लोग काम करेंगे वो BUSD पे करेंगे, ये हमारा बेस वैल्यू है, इसमें कहीं भी एक भी पैसे का कटौती नहीं होगा, यानी 28 है तो 28 ही रहेगा। लेकिन ये जिस ब्लॉकचेन पे चलता है, वहां पे जब हम काम करेंगे, उसके ब्लॉकचेन को यूज करेंगे, तो थोड़ा सा उसके लिए नेटवर्क चार्ज देना पड़ता है, फी अदा करना पड़ता है। तो वो फी यहाँ पे BSC के ही रूप में हमें देना पड़ेगा। अगर ये नहीं है हमारे पास
तो हम लोग BUSD का जो लेन देन भी है वो नहीं कर सकते हैं। यानी वैलेट से एक वैलेट से दूसरे वैलेट में अगर ले जाना है तो ये हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने $10 लिखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि $10 लगेगा। आपका जब आईडी लगेगा तो हो सकता है कभी $3, कभी $4, कभी $5 में ही आईडी लग जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो आपके वॉलेट में रहेगा। ये इसे गैस प्राइस भी कहा जाता है, और ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक ज्वाइनिंग का एक प्रक्रिया है जो आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करेंगे। ट्रस्ट वैलेट में जाना है, DApp में जाना है और SAS.io को खोलना है, और आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट कर देंगे, आपकी आईडी लग जाएगी। आप 4 तरीके से यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। पहला X3, दूसरा X4, तीसरा XXX, चौथा X गोल्ड। दोस्तों, हम लोग बेहद ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इजी में, क्योंकि इसका प्लान बेहद इजी है। सिर्फ आपको एक बार शिद्दत के साथ सिर्फ देख लेना है X3, X4, XXX और गोल्ड है क्या। X3 को हम लोग वर्किंग प्लान कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो खुद हम लोग काम करते हैं ना, उससे इनकम होता है। जो हमारा डाउनलाइन है, यानी हमारा जो टीम है, उससे इनकम होगा। और X4 को वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सेल्फ के साथ साथ डाउनलाइन के साथ साथ, ये दोनों तो मेरा अपना अधिकार है, लेकिन यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी इनकम आता है। यही कारण है बहुत सारी आईडी आप देखेंगे कि उसने काम ही नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत सारा पैसा आ गया। और जिस तरह से X4 काम करता है वर्किंग और नॉन वर्किंग पे, यहाँ पर भी XXX भी वर्किंग और नॉन वर्किंग होगा, गोल्ड भी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग होगा X4 की तरह। यानी X3 ही एक ऐसा है जहां सिर्फ काम करने से ही पैसा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर 28 BUSD है, इसे मैं 4 भाग में बांट देता हूँ, 5 + 5 + 8 + 10। ऐसा इसलिए मैंने किया, अपने मन से नहीं किया, सिस्टम के लिए किया। X3 का पहला स्लॉट के लिए 5 BUSD का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। X4 के पहले स्लॉट के लिए 5, XXX के पहले स्लॉट के लिए 8 और गोल्ड के पहले स्लॉट के लिए 10 BUSD हमारा चला जाएगा। यानी 28 में 5, 5, 8, 8, 10 चला जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही जाएगा ये 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी जिसको मिलना है, यानी आपके अपलाइन को, क्रॉस लाइन, जिसको भी मिलना है सिस्टम के द्वारा, वो मिल जाएगा। और आपको मिल जाएगा ये घर, और वो भी कब के लिए, कब तक के लिए? लाइफ टाइम तक के लिए। दोस्तों, सभी का डायग्राम हम लोग को समझना है। X3 में 3 गोले होते हैं, X4 में 6 गोले होते हैं, XXX में 14 गोला होता है। गोल्ड की बात करें तो स्लॉट के नीचे टोटल 30 गोले होते हैं। सिर्फ यहाँ पे गोला बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन प्लान बेहद इजी है। दोस्तों, जिस तरह आपकी आईडी लगी और आपका चारों में लग गया एक एक स्लॉट, उसी तरह जब आप किसी की आईडी लगाएंगे तो चारों में एक एक गोला ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, डायग्राम अलग है, इसलिए हमें समझना है कि यहाँ पे किस डायग्राम के अनुसार से कैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे जब भी मिलेगा 100% पे आउट मिलेगा। दोस्तों, जब पहला गोला भरेगा ना, इस स्लॉट का 100% यानी 5 BUSD हमें मिल जाएगा। जैसे ही दूसरा गोला भरेगा, यहाँ से फिर से 100% मिल जाएगा। और तीसरा गोला जैसे ही भरेगा, ये अपलाइन को चला जाएगा। अपलाइन का मतलब जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है। दोस्तों, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, फोरसाज का जो सबसे अच्छा पार्ट है, जिसके वजह से लोग बहुत 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 की अर्निंग कर रहे हैं, ये जो तीनों गोला है ना, ये फिर से खाली हो जाएगा और 3 नया गोला मिल जाएगा भरने के लिए। दोस्तों, इसका प्लान ही यही है, 2 से पैसा मिलेगा, वो भी 100% यानी 2 गुना। एक रिसाइकल में
और ये अब तीसरा अपलाइन को चला जाएगा और ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, यानी फिर से खाली हो जाएगा। दोस्तों फिर से ये पहला और दूसरा भरेगा ना, फिर से 100% और 100% मिलेगा और तीसरा अपलाइन को जाएगा और फिर ये खाली हो जाएगा। ये कब तक होगा? ये अनंत टाइम तक होगा, ये कभी भी बंद नहीं होगा और हर रिसाइकल में 2 गुना पैसा आएगा और तीसरा अपलाइन को चला जाएगा और ये जो $5 हमारा लगा है, 5 USD लगा है, वो लाइफ में एक ही बार लगेगा। चलिए दोस्तों, इसका जो प्लान है वो 3 गोले में 2 से पैसा आएगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा। दोस्तों यहाँ पर टोटल 12 स्लॉट होता है और प्रत्येक स्लॉट पहले से दोगुना हो जाता है। डायग्राम सबका सेम रहेगा। स्लॉट के नीचे 3 गोले होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए जो अनिवार्य सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पहला जब रिसाइकल होगा तो हम लोगों को यहाँ पे $10 मिल चुका होता है। यही $10 लगा करके नेक्स्ट स्लॉट हम लोग परचेज कर लेंगे और जिस तरह से, जिस बाध्यता की वजह से मैंने खरीदा, यानी जब पहला रिसाइकल होगा तो मुझे दूसरा खरीदना अनिवार्य है, उसी तरह जब मेरे डाउनलाइन का पहला रिसाइकल होगा उसे भी खरीदना अनिवार्य होगा और वही व्यक्ति से फिर यहाँ से पैसा आना स्टार्ट होगा और यहाँ पे इसका 100% आएगा, यानी 10 आएगा, दूसरा भरेगा फिर 10 आएगा, तीसरा भरेगा अपलाइन को जाएगा और ये फिर खाली हो जाएगा। दोस्तों निश्चित तौर पे यहाँ पे 20 मिल गया तो तीसरा स्लॉट खरीदेंगे। यही प्रक्रिया अपनाते हुए हम लोग को 12वें स्लॉट तक जाना है। दोस्तों यहाँ पे 13वां स्लॉट नहीं है, यानी लाइफ टाइम में हमें 1 से लेके 12 तक जाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों X4 की तरफ। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 आया और ये जो गोला भरेगा वो सेल, डाउनलाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन किसी के भी काम करने से भर जाएगा, चाहे जो पहले काम कर दे। पहला और दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा। जैसे ही तीसरा भरेगा यहाँ से 100% 5 USD आ गया। चौथा भरेगा फिर से 5 आ जाएगा 100%। पांचवा भरेगा फिर से 5 आ जाएगा 100% और छठा अपलाइन को चला जाएगा। अपलाइन का मतलब जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है, यानी यहाँ का प्लान है पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा से आएगा, छठा अपलाइन को जाएगा और जो सबसे सुंदर पार्ट है ये फिर से खाली हो जाएगा, यानी रिसाइकल हो जाएगा और फिर भरेगा, पहला दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा से मिलेगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा और ये अनंत टाइम तक चलता रहेगा और हमें एक रिसाइकल में 3 गुना मिलता है। दोस्तों यहाँ पर भी कुल 12 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट पहले से दोगुना हो जाता है। 12वें स्लॉट का कीमत 9900 USD है। डायग्राम सेम होगा। हमें पहले रिसाइकल के बाद 3 गुना पैसा मिला है, 2 पैसा लगा के यानी 10 USD लगा करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जो अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ का भी डायग्राम वही होगा और सेम काम करेगा, भरने का भी तरीका सेम होगा। पहला और दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा से आएगा, यानी 3 गुना पैसा हमें यहाँ पे मिल जाता है और छठा अपलाइन को चला जाएगा और फिर से ये खाली हो जाएगा। दोस्तों यही प्रक्रिया अपनाते हुए, चूंकि यहाँ पे 30 मिला तो 20 लगा के हम लोग तीसरा लेंगे। बढ़ते बढ़ते हम लोग 12वें स्लॉट तक जाएंगे। अगर हम लोग X3 में और X4 में 12-12 स्लॉट ले लिए, फिर लाइफ टाइम में कभी भी हम लोग को स्लॉट के लिए पैसा नहीं लगाना होगा और जितने भी लोग आएंगे, जितना भी गोला भरेगा, टोटल से टोटल पैसा लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं XXX की ओर। ये भी वर्किंग और नॉन वर्किंग है, यानी जो ये गोला भरेगा वो सेल, डाउनलाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन से भरेगा। दोस्तों यहाँ पर भी पहला और दूसरा भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा। ये जाएगा कहाँ? ये अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 4 गोला है, जिसमें 3 गोले से 30% करके मिलेगा। नीचे 8 गोला है, जिसमें 7 गोले से 70% करके मिलेगा और ये जो गोला मैंने छोड़ा था, क्योंकि ये 30% वाले रो से है इसलिए 30%, ये 70 वाले रो से है इसलिए 70% अपलाइन को चला जाएगा और फिर ये खाली हो जाएगा। दोस्तों एक रिसाइकल में 6 गुना पैसा मिलेगा, यानी 8 है तो लगभग 47 के आसपास आपको USD मिल जाता है। दोस्तों यहां पर भी 12 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट पहले से लगभग 2 गुना हो जाता है, थोड़ा बहुत कम बेसी रहता है। दोस्तों यहाँ पर भी 12वें स्लॉट का कीमत है 9696 USD, यानी यहाँ पर भी आगे बढ़ने के लिए बाध्यता है कि पहला रिसाइकल जब होगा, यानी यहाँ पे लगभग आपको $47 मिल जाता है, तो आपको 15 लगा करके आगे बढ़ना जरूरी है।
और इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम लोग 12वें स्लॉट तक चले जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं गोल्ड पर। एक्स गोल्ड भी वर्किंग और नॉन वर्किंग है, यानी सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन से ये गोला भरेगा। पहला और दूसरा गोला भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा, ये अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाएगा। ठीक उसके नीचे 4 गोला है, यहाँ से 20 20 20 यानी 20 20 20 20 करके मिलेगा। ठीक उसके नीचे वाला जो गोला है वो 30% करके मिलेगा 8 गोले से, और इसके नीचे 16 गोला है, जिसमें 14 गोले से मिलेगा 50% करके। और ये जो लास्ट वाला जो 15वां और 16वां गोला है ये चला जाएगा अपलाइन को। और दोस्तों ये फिर से खाली होगा, क्योंकि ये जो 10 BUSD लगा हुआ है वो लाइफ टाइम तक के लिए लगा हुआ है। दोस्तों जब आप इसके जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 गुना आपको तब तक मिल चुका होता है, यानी 10 लगा हुआ है, 102 BUSD आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 15 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट पहले से लगभग 2 गुना हो जाता है, और 15वें स्लॉट का कीमत है 9870 BUSD। डायग्राम सेम होगा, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें 15 स्लॉट लेने का मौका मिलता है। दोस्तों हर स्लॉट में उस स्लॉट का 10 गुना पैसा हमें मिलेगा। दोस्तों अगर X3 की बात करें तो यहाँ पे 2 गुना, X4 की बात करें तो 3 गुना, XXX की बात करें तो 6 गुना, और गोल्ड की बात करें तो 10 गुना एक रिसाइकल में मिलेगा। और दोस्तों अनंत रिसाइकल होगा, यानी हजारों रिसाइकल होगा। यही कारण है दोस्तों, एक बार जो पैसा हम लोग लगाते हैं उससे कई बार पैसा हम लोग लेते हैं, इसलिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो इस हिसाब से बहुत छोटा है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। चलिए दोस्तों अगर बात करें X3 का टोटल लगभग 16 लाख का है स्लॉट, X4 की बात करें तो ये भी 16 लाख का है, और XXX की बात करें तो ये भी लगभग 16 लाख का है, और गोल्ड की भी बात करें तो ये भी लगभग 16 लाख का है। यानी मैंने यहाँ पे बोला था कि 3000 का ये प्लान नहीं है, 3000 से लेकर के 70 लाख रुपए तक का प्लान है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे धीरे 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 जब पूरा स्लॉट लेंगे तो लगभग उतना हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या कोई 70 लाख इन्वेस्टमेंट एक साथ कर सकता है क्या? थोड़ा कठिन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग में कुछ हम लोग नया करने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें जल्द से जल्द पैसा और ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। चलिए दोस्तों कोशिश कर हम लोग करते हैं कि आप लोग को बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को एक अच्छा शुरुआत कैसे करना चाहिए। दोस्तों अगर अच्छा शुरुआत करना चाहते हैं ना, एक कहावत है, जितना गुड़ देंगे उतना मीठा हो। दोस्तों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये प्लान 3 लाख से 70 लाख रुपए तक का है। दोस्तों यहाँ पे यानी फोर्साज में अगर आप आईडी खोलेंगे तो 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमेशा आपको प्रत्येक बड़े जिसमें बड़ा इनकम हुआ है, आप उस स्लॉट को उस आईडी को खोलें, उसमें 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मिलेगा ही मिलेगा। पहला है कि डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको अधिक पैसा कमाना है तो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग ज्यादा होना चाहिए, और अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, जल्दी कमाना है, तो दूसरा चीज है स्लॉट बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कहा जाता है बड़ा स्लॉट का बड़ा जादू। यानी अगर हम लोग पहला स्लॉट की बात करें तो पहला स्लॉट अगर 5 का है और वहीं पे अगर 5वां स्लॉट की बात करें तो ये 80 का है, तो क्या होगा, अगर इसमें एक गोला भरेगा, इस स्लॉट का 100% मिलेगा 5, लेकिन वहीं पर अगर 5वें स्लॉट का पहला गोला भरेगा ना तो यहाँ पर $80 मिल जाएगा ना। वहीं पर अगर करें तो 7वें स्लॉट की बात करें 320 का है, पहला गोला जब भरेगा 320 मिलेगा ना, इसलिए यहाँ पे बोला जाता है बड़ा स्लॉट का बड़ा जादू। आप जितना बड़े स्लॉट से आएंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। यानी अगर हम लोगों से पूछा जाए कि आप सजेशन क्या देना चाहिए, अगर हम लोग सजेस्ट कैसे वो करेंगे, हम लोग यही करेंगे कि अगर आप में क्षमता है, आपके पास है, तो आप मैक्सिमम स्लॉट से आना चाहिए आपको, यानी 5 स्लॉट से तो आप जरूर आए। इसमें लगभग 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है,
अगर आपके पास ज्यादा है और आपको जल्दी चाहिए तो आप और बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास 60,000 नहीं है तो 4-4 स्लॉट से आए, उतना भी नहीं है तो 3-3 स्लॉट से आए, उतना भी नहीं है 2-2 स्लॉट से आए, उतना भी नहीं है तो 1-1 स्लॉट से आए। ये आपकी मर्जी है, क्योंकि प्लानिंग करना हम लोग का काम है, क्योंकि हम आप लोगों को बताएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग गुजरे हैं वो रास्ता आपको बताना बहुत जरूरी है। मानना या चलना आपका काम है। इसलिए सिस्टम को तो हम लोगों ने देखा, और सिस्टम के साथ हम लोग बड़ा कैसे कर सकते हैं, जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों के सामने रखा। मैंने शुरुआत में बोला था कि आज हम लोग ये देखेंगे क्रॉस लाइन से पैसा कैसे आता है, समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को मैं समझा पाऊंगा, लेकिन समझाने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। X4 में मैं समझा रहा हूं। सपोज करिए X4 में ये 6 गोला होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर क्रॉस लाइन से पैसा कैसे आता है, हमको ये बताइए। ये तो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सपोज करिए ये आप, यानी ये स्लॉट आपका है, आपने किसी ए नाम के बंदे का ज्वाइनिंग करा, वो आपका पहला गोला में भरेगा। बी नाम के बंदे का ज्वाइनिंग कराया, वो आपके दूसरे गोले में भरेगा। और आपने ही सी नाम के बंदे का ज्वाइनिंग कराया, जो आपके तीसरे गोले में भरेगा। अगर यहाँ पर आपने ही तीनों का ज्वाइनिंग कराया तो इस तीनों का संबंध क्या है, यानी ए, बी और सी का संबंध क्या है, ये एक दूसरे को तो जानता नहीं है। इसलिए ये तीनों चूंकि डायरेक्ट इसका है, इसलिए आपस में क्रॉस कहलाएगा, यानी उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे ए का डायग्राम बनाता हूं, उसका भी डायग्राम तो सेम होगा, स्लॉट के नीचे 6 गोले होंगे। सी का भी डायग्राम बना देते हैं। दोस्तों जैसे ही ए, बी और सी लगा तो सबका डायग्राम एक जैसा होगा, लेकिन चूंकि आपके गोले में सी ए के नीचे बैठा हुआ है, जैसे ही सी लगेगा आपको 100% पैसा मिल जाएगा। लेकिन ए का जो पहला गोला है ना, ये वाला, वो सी से भर जाए, ये ए के नीचे सी आ जाएगा, और ए को तो पैसा नहीं मिला, यहाँ पे सी से आपको पैसा मिल गया। अब यहाँ पे दो कंडीशन पैदा होगा। अगर ए ने काम किया तो, या तो फिर अगर सी, ये जो सी वाला बंदा है, सपोज करिए ए ने काम नहीं किया, बी ने भी अभी काम नहीं किया, सी कोई काम करता है और वो जैसे ही किसी व्यक्ति को जोड़ता है, सपोज इसको भी नाम हम दे देते हैं, सपोज करिए ये नाम है पी, सी ने किसी पी नाम के व्यक्ति को यहाँ पे ज्वाइन किया, इसका पहला गोला भरा, लेकिन इसी के साथ साथ ये ए के इस गोले में भरेगा पी, और यहां से ए को 100% मिल जाएगा। ए और सी दोनों आपस में क्रॉस था, कोई संबंध नहीं था, लेकिन सी के काम करने से ए को पैसा मिल गया। दोस्तों यही कारण है, एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प मिल जाता है। जब ए काम करेगा तो सी को फायदा होगा, और सी काम करेगा तो ए को फायदा होगा। यही कारण है कि आपस में क्रॉस का भी फायदा मिल जाता है। चलिए दोस्तों, इसे लंबा बहुत नहीं खींच सकते, क्योंकि समय की परिसीमन है, यानी समय की बाध्यता होती है। मेरा प्रयास था कि मैं आपको बताऊं कि क्रॉस से कैसे पैसा आता है। कोशिश जरूर किया मैंने, पता नहीं आपको कितना समझ में आया, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, लेकिन आगे जो है वो जो प्लानिंग है, लोगों ने क्या किया, कितने कम दिनों में किया, कितने दिनों में किया, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि फोरसाज एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, और किसी भी नेटवर्कर को दो ही चीज चाहिए। एक पहला प्लेटफॉर्म अच्छा, जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, और दूसरा पे आउट बढ़िया, या 100% पे आउट है। 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे 1% भी कहीं पर भी नहीं जाता, हम में आप में बढ़ता है। इससे बढ़िया प्रोजेक्ट अभी नहीं है इस धरती पर। चलिए दोस्तों, इसके बाद बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लोग को सुनने के लिए मिलेगा। यहीं पे हम आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय फोरसाज। और मैं आप लोगों के सामने अनुराग सर को आमंत्रण देता हूं कि आप आए और इस प्रोग्राम को
आगे ले जाएं। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वेलकम अगेन इनवाइटिंग मी। एंड सबसे पहले मैं आपका दिल की गहराइयों से, ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे बीच में सभी पार्टिसिपेंट की ओर से आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपने प्लान प्रेजेंट किया और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का आपने यूज करते हुए जबरदस्त तरीके से आपने प्लान प्रेजेंट किया, बहुत बेहतरीन तरीके से सर। और ऐसी आशा भी करता हूं कि हम सभी पार्टिसिपेंट को सर के द्वारा बोर्ड प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ पाया होगा। तो साथियों, अगले कुछ 10 से 15 मिनट या 20 मिनट और बने रहिएगा, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं। उनमें से हम 4 से 5 लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे और आपके सामने लाइव एक्सपीरियंस भी शेयर होगा उन्हीं की जुबानी मेरे दोस्त, कि फोर्साज में उन्होंने क्या पा लिया है और फ्यूचर में फोर्साज से उन्होंने क्या चाह लिया है। तो साथियों बने रहिएगा, क्योंकि देखिए लाइव जो चीज होती है उसकी बात कुछ और ही होती है। कि अभी तक तो हमने प्लान प्रेजेंटेशन के मैकेनिज्म को हमने अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया, लेकिन अब हम लाइव देखते हैं कि यहाँ पर जो लीडर्स हैं, जैसा कि सर ने बताया कि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता, बिना किसी पासवर्ड के कोई भी आईडी लॉगिन हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले मिस्टर अरुण पासवान जी फ्रॉम सासाराम बिहार। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच अनुराग सर। You are आवाज मेरी welcome. जा रही है सर? सर जबरदस्त। जी जी जी। जय फोर्साज, हर घर फोर्साज सर। हेलो सर, जी सर, मेरी आवाज जा कंटिन्यू रही है सर? कंटिन्यू सर, जी कंटिन्यू। जी जी। जय फोर्साज सर, हर घर फोर्साज सर। हर हर फोर्स। मेरा नाम अरुण पासवान, मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूं सर। और मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं। आज के फोर्साज के जूम मीटिंग में सभी पार्टिसिपेंट को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। ऐसे तो मैं गवर्नमेंट टीचर हूं बिहार में, और मैं बिहार से जो सैलरी प्राप्त करता था टीचिंग से, उससे मेरी पूर्ति नहीं होती थी। और मैं अपने आप को कोसते रहता था कि मैं कब अचीवमेंट प्राप्त करूं, कि मैं बड़े बड़े गाड़ियों में घूमूं, अपने सपनों को साकार करूं, घर बनाऊं, अपने बेटे बेटियों को मैं इंजीनियर डॉक्टर पढ़ाऊं। इससे मेरी सपना पूर्ति नहीं हो रही थी, मैं अपने आप को कोसते रहता था। और किसी भाई ने मुझे एमएलएम कंपनी के बारे में बताया कि एमएलएम कंपनी में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीवमेंट प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने जुड़ गया दोस्त। साल से 1.5 साल काम किया, मुझे कुछ अचीवमेंट उससे प्राप्त नहीं हुआ, बहुत थोड़े प्राप्त हुआ। फिर मैं अपने आप को कोसता था कि मैं इस कंपनी में काम तो कर रहा हूं, लेकिन जैसे अपलाइन बताए वैसे हमें इनकम प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी बीच हमारे अपलाइन वीरेंद्र सर और सासाराम से और अरुण सर ने और दशरथ सर ने इस प्लान के बारे में बताया, और मैं जो बताए और जो अचीवमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि लोग कितना कम समय में इतना अर्न करते हैं, तो मुझे अपने इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं फिर भी कहीं से मरा हुआ था और मैंने इस प्रसाद में जुड़ गया। और जुड़ने के बाद उन्होंने बताया था कि आप जूम मीटिंग में शाम और सुबह आप जरूर जुड़िएगा, और मैंने जुड़ते चला गया दोस्तों। आज यकीन अपने आप नहीं होता है, मैं 10 दिन से सीखते हुए इस काम को कर रहा हूं, और मुझे करीब करीब मेरा आईडी जो है 228187 है, और मैं जो बीएसडी अर्न किया हूं वह है 366। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतने कम समय में इतना पैसा कैसे कमा लिया। उन्होंने बताया कि मैं जो मीटिंग में सुना कि यह देश का विश्व का ही 8वां अजूबा है, यह बिल्कुल सत्य साबित हुआ। और मैं आज इसमें जुड़ कर के इतना खुश हूँ
लगता है कि मेरे जो सपना था, जो मुझे जो भी सोच रखे थे, वो लगता है कि बहुत कम दिनों में यह अचीवमेंट हमें प्राप्त हो सकेगा, मैं अपने सपने को पूरा कर लूंगा। तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं अपनी बातों को शेयर कर सकता हूँ। मेरा आईडी जो है 22 जनवरी 2000 12 जनवरी 2022 की है, और मैं ज्यादा दिन तो मैं इसका एक्सपीरियंस नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आने वाला समय में अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर सबके साथ करूंगा। जितना एक्सपीरियंस मुझे था उतना मैं आप के सामने कहता हूँ कि यह सिस्टम है जो कि आप चाहते हैं, जो भी सपना है यहाँ से पूरा हो सकता है दोस्तों। तो मैं लास्ट में कुछ बातें कहकर अपने में काम करो ऐसा कि पहचान बन काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं दोस्तों, जिंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। जय फुरसाद सर, अनुराग सर। जय Thank you फुरसाद very much. सर, जय फुरसाद। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और अभी मैं 2 से 3 लीडरशिप को और इनवाइट करूंगा और उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि समय का विशेष ध्यान रखें, और सभी कोहोस्टों से या जिनको भी इनवाइट किया जाता है सभी विशेष तौर से समय का विशेष ध्यान रखें कि 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमें अपना अनुभव को साझा करना होता है, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट को मौका मिलना चाहिए। वी आर ए ग्रेट फैमिली मेंबर एंड वी आर ए इक्वल इन दिस सिस्टम। सो नेक्स्ट लीडरशिप को मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ। मिस्टर सुशील कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। और मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि फोर्साज से पहले आपका क्या प्रोफेशन था, क्या वर्क था, और फोर्साज में आकर के क्या आपने पा लिया है, और इन फ्यूचर आपकी फोर्साज में क्या प्लानिंग चल रही है सर। मोस्ट वेलकम है मिस्टर सुशील कुमार सर आपका। हेलो। जी सर। हेलो अनुराग सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, बिल्कुल जबरदस्त आ रही है, कंटिन्यू करें सर। सर पहले तो जितने भी फोर्साज के प्लेटफॉर्म पे जितने भी आए हुए सदस्य हैं उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन है सर, है ना? हेलो। जी सर, कंटिन्यू करें। मेरी आवाज आ रही है सर? सर प्रॉपर है, आप कंटिन्यू करें। हाँ तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, कुछ मेरे को डाउट्स भी थे सर कि डाउट्स मेरे को मैं माफी ऐसी। चाहूंगा, डाउट्स अगर हैं नहीं आपके सर, तो आप अपने नहीं सर, अपलाइनर, करंट अपलाइनर से कांटेक्ट नहीं करें। नहीं मेरे डाउट्स नहीं है सर, मुझे आपसे आपसे क्वेश्चन था सर। जी हाँ, आप जवाब दे पाएंगे सर? सर, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका मेरे पास जवाब नहीं। हाँ सर, मैं कई बार बोलने की कोशिश किया सर, है ना? जी और कई बार मैं इस फोर्सा से जुड़ भी चुका हूँ और बहुत अच्छा कमा भी चुका हूँ सर। जी आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं कमाया नहीं है मैंने, जी। लेकिन सर जब सर आपका शायद इंटरनेट डिस्कनेक्शन हुआ है। चलिए नेक्स्ट लीडरशिप को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। 111 CR मिस्टर रंजीत राठौर सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। दिल के गहरे से तो पहले मैं सरस्वती सर का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आज का बहुत ही बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन रहा सर का। अनुराग सर, सभी साथी को मैं बोलना चाहूंगा कि मैं सेल्फ रंजीत राठौड़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। पिछले 15 मंथ से इस कंसेप्ट को खुद की गवर्नमेंट की जॉब करते करते यानी टीचर की जॉब करते करते पार्ट टाइम कर रहा हूं। अगर इनकम की बात करूं, आज टैली करके देखा है 4,68,00,000 रुपए यहाँ से अर्निंग ले चुका हूं। साथियों, ये सिर्फ फोर्सेज में ही हो सकता है, जो कि यहाँ से हर कोई सपना जो मैंने देखा था वो पूरे पूरे होते होते जा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पे दिलजाम से इस सिस्टम को जानते हो, समझते हो, तो बड़े तौर पे आप भी इनकम ले सकते हो। साथियों, ये कोई एमएलएम कंपनी नहीं, 1 to 4 फार्मूला नहीं, ना ही यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचना है। यहाँ सिर्फ सीखना है, सिखाना है। जिस तरह हमारे सौरभ सुमन सर ने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान दिया है, अगर आप भी खुद उस तरीके का लर्निंग मूड में बैठते हो और पूरी तरीके से ये प्लान को समझते हो, और साथियों एक ही कहूंगा, अगर आपको यहाँ से बड़ी अर्निंग करनी है तो forces.io के जे 12 डब्बे है, यानी 12 स्लॉट्स है, और रेल के डब्बे जैसे है। पहले 4 स्लॉट्स बहुत ही कम अर्निंग आपको देंगे, यानी पिछले जो
रेल के डब्बे होते हैं उस तरीके का अर्निंग मिलेगा। अगर आप 5, 6, 7, 8 ब्लॉक में जाते हो तो जहां रेलवे के स्लीपर कोच के डब्बे होते हैं उस तरीके का अर्निंग आपको मिलेगा। अगर आप 9, 10, 11, 12 इस स्लॉट पे जाते हो तो रेल का जो स्लीपर कोच का डब्बा होता है, एसी स्लीपर कोच का, यानी बहुत ही बढ़िया आराम से हम वहां से जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके हर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको सिर्फ लाइफ में एक बार 9, 10, 11 इस स्लॉट पे जाना है। यही कहूंगा और मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय फोर्सेस सर, अनुराग सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और साथियों, मैं चलते चलते आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। कल हमारे बीच में प्लान प्रेजेंटेशन ही रहेगा और संडे के लिए हमारे बीच में ट्रेनिंग सेशन रहेगा जो जिसमें हम सभी के ग्रेट मेंटर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आज से ही आप प्रमोट करें संडे के ट्रेनिंग सेशंस के लिए और सेल्फ भी आप अटेंड करें। साथ ही अपने जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट हैं, टीम मेंबर्स हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको भी अवश्य आमंत्रित करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच से मैं विदा लेना चाहूंगा। एक वीडियो मैं प्ले करता हूं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं उसको। कल मिलते हैं अपने निर्धारित समय 7:55 पर, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। ये देखिए किस प्रकार से फोर्साज की दीवानगी है, बताने की जरूरत नहीं है। शेरों का नाम ही का आहट ही काफी होती है। तो साथियों, विदा लेना चाहूंगा और आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। कल मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय पर 7:55 पर शाम को। और आपकी जानकारी के लिए अवगत कराना चाहूंगा, कुछ नए लोग भी होते हैं। मॉर्निंग में भी हमारा 8 बजे सेशन रहता है सेम लिंक सेम पासवर्ड से। और अगर हम बात करें मध्याह्न में, दोपहर में, तो दोपहर भी हमारा 2 बजे सेशन सेम लिंक सेम पासवर्ड से होता है। तो आप अटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर कंडीशन, अकॉर्डिंग योर टाइम। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा। आप सभी का तहे दिल की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद।